साथियों नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज की वीडियो का मुख्य मकसद है कि फसल में पोषक तत्वों का पता लगाना कि कौन सा पोषक तत्व हमारी फसल में क्या कार्य करता है और कितनी मात्रा में कौन सा पोषक तत्व हमें देना चाहिए, किस अवस्था में देना चाहिए और जो भी हम मार्केट से पोषक तत्व लेकर आते हैं क्या उन्हें हम घर पर भी तैयार करके अपनी फसल को दे सकते हैं और अगर दे सकते हैं तो कितनी मात्रा इनकी हमें अपनी फसल में देनी चाहिए जिससे हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकें। साथियों, आज की वीडियो का मुख्य मकसद यही है कि आपको पोषक तत्वों से अवगत कराना कि कौन सा पोषक तत्व हम कितनी मात्रा में अपनी फसल को किस अवस्था में दें। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर उन 3 पोषक तत्वों की जिन्हें वातावरण से पौधा एब्जॉर्ब करता है, मिट्टी के अंदर से एब्जॉर्ब करता है और वो आती वायुमंडल से ही है। सबसे मुख्य जो पोषक तत्व है वो कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ये तीनों पोषक तत्व पौधा वायुमंडल से ग्रहण करता है, लेकिन कुछ मिट्टी में पीएच बढ़ने की वजह से पौधे के अंदर स्ट्रेस आ जाता है और वो वायुमंडल से वो पोषक तत्व एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। लेकिन अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर बाहर से ये पोषक तत्व देने होंगे जिसके माध्यम से पौधा इन पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर इन पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले विकार को खत्म कर सके। साथियों, यहाँ पर कार्बन की सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है मिट्टी के अंदर, क्योंकि जिन एरियाओं में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है या वायुमंडल में जहाँ पर पॉल्यूशन कम है उन एरियाओं में यहाँ कार्बन की कमी अक्सर देखने को मिलती है। राख होती है उसे या ह्यूमिक एसिड जैसे कार्बन जनित जितने भी पोषक तत्व हैं उन्हें खेत के अंदर डालने की सिफारिश की जाती रही है और बहुत सारे दूसरे खाद हैं जिनके माध्यम से हम अपने खेतों के अंदर कार्बन की पूर्ति करते हैं। साथियों, अगले जो पोषक तत्व हैं उनके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये जो 3 पोषक तत्व हैं ये मुख्य हैं और इन्हें हम खाद के रूप में अपने पौधे को देते रहे हैं। इसके आगे जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनमें सल्फर, जिंक, बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम इस टाइप के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनको हम मार्केट से लेकर आते हैं और ये कहते हैं इसके अंदर कैल्शियम भी है, इसके अंदर बोरॉन भी है, इसके अंदर सल्फर भी है, इसके अंदर जिंक भी है। तो इस टाइप के जो तत्व होते हैं उन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर कि नाइट्रोजन हमारे पौधे के अंदर क्या काम करता है, तो देखिए नाइट्रोजन हमारे पौधे के समस्त हरापन को बढ़ाने के साथ में पौधे की गांठों का बढ़ाव करता है, पौधे की जड़ों का विकास करने में भी हेल्प करता है, लेकिन पौधे की जड़ों पर कम, वो पौधे की पत्तियों पर ज़्यादा काम करता है, पौधे की लंबाई को बढ़ाने का काम ज़्यादा करता है। अगर बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस हमारे पौधे की जड़ों पर ज़्यादा काम करता है, वो ऊपर लंबाई का कम काम करता है और पौधे में ट्रिलिंग निकालने का काम यानी फुटाव बढ़ाने का काम ज़्यादा करता है, वो तने को मोटा करने का काम यहाँ पर फास्फोरस करता है। इसीलिए डीएपी की मात्रा जिन पौधों में पानी नहीं लगता है या पानी कम लगता है उन पौधों के अंदर थोड़ी ज़्यादा मात्रा डालने की सिफारिश की जाती रही है, क्योंकि पौधे की जड़ों का विकास अच्छा करने में फास्फोरस अहम रोल निभाता है। अगर बात करें यहाँ पर पोटेशियम की, तो देखिए पोटेशियम हमारे पौधे के समस्त वातावरण को संतुलित करने का काम करता है, ये इसीलिए जरूरी माना गया है। इस तत्व की अगर बात करें तो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस का भी संतुलन बनाने का काम करता है और अगर मौसमी बदलाव कहीं भी फसल के ऊपर हो रहा है और उसकी वजह से पौधा स्ट्रेस में है तो हमारा पोटेशियम पौधे के उस संतुलन को बनाने का काम करेगा, जिसकी वजह से उसकी कोशिका भित्ति पर वहां असर देखने को मिलता है मौसमी बदलाव का, तो वो कोशिका भित्ति को सही बनाए रखता है, जिसकी वजह से पौधे के समस्त विकास में ज़्यादा अड़चन नहीं आती। तो देखिए पोटेशियम काम करेगा पौधे के आसपास के संतुलन को बनाने का। इसके बाद में बात करते हैं हम सल्फर की। सल्फर हमारे पौधे के समस्त पीलापन को कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का काम करता है। इसके बाद में जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं पौधे के अंदर, उन मिनरल्स और विटामिन्स को सही जगह पर पहुंचाने का काम सल्फर करता है। इसी की वजह से पौधे के गन्ने के रस में बदलाव बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। अगर हम सल्फर का सही समय पर उपयोग कर रहे हैं तो इससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें जिंक का, तो देखिए जिंक पौधे के समस्त पत्तियों के हरापन को बढ़ाने का काम करता है। इससे पौधे के प्रकाश संश्लेषण में भी मदद मिलती है। जिंक का उपयोग जब भी हम पौधे के अंदर करते हैं तो पौधे के अंदर जितने भी एंजाइम्स अवेलेबल नहीं होते या उपलब्ध नहीं होते
उन एंजाइम को पौधे को उपलब्ध कराने का काम जिंक करता है, जिसकी वजह से जब पौधे के अंदर एंजाइम आते हैं तो पौधे के अंदर हरापन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और पौधे के अंदर जब जिंक की कमी की पूर्ति हो जाती है तो पौधे का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बना हुआ भोजन बढ़ने लगता है और पौधा संपूर्ण विकास करता है। अगले पॉइंट में अगर बात करें यहां पर जिंक के बाद, तो बहुत मुख्य पोषक तत्व है मैग्नीज। जितने भी पोषक तत्व हमने पौधे के अंदर दिए हैं, उन पोषक तत्वों को बढ़ा के पौधे को उपलब्ध कराने का काम मैग्नीज करता है, इसलिए मैग्नीज का हमें उपयोग अपनी मिट्टी में जरूर करना चाहिए। साथियों, अगर बोरॉन की बात करें तो बोरॉन गन्ने के जो ऊपर वाला छिलका होता है, उस छिलके को मजबूत करने का काम करता है। अगर हम छिलके को मजबूत करें तो हमारे बहुत सारे रोगों की समस्या कम हो सकती है। अगर सही समय पर बोरॉन का उपयोग सही मात्रा में कर लिया जाए तो वो गन्ने के छिलके को मजबूत करेगा। उसके साथ में गन्ने के विकास को लेकर, अगर गन्ने के अंदर परिवहन का कार्य सही है, यानी कि जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व पड़े हुए हैं उन्हें पौधे की जड़ से लेकर, तने से लेकर अपने पौधे की पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जो करता है, वो यहाँ पर बोरॉन बहुत फास्ट करता है, इस काम को तेजी से करता है, और इससे हार्मोन्स भी पौधे के अंदर विकसित होते हैं, जिससे 6BA होता है, 6A होता है, इस टाइप के जितने भी हार्मोन्स हैं, जिब्रेलिक है, ये पौधे के अंदर विकसित हो जाते हैं और पौधे की लंबाई बढ़ाने का काम करते हैं। लंबाई के साथ में मोटाई बढ़ाने में भी ये मदद करते हैं। साथियों, अगर बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम पौधे के अंदर क्लोरोफिल के अणुओं की मात्रा जो होती है उसे बढ़ाने का काम कर देता है। और सबसे मुख्य बात कि फास्फोरस को पौधे के अंदर ले जाने में जितना भी एंजाइम घटक होते हैं, उन सभी घटकों को बढ़ाने का काम यहाँ पर मैग्नीशियम कर देता है, और इससे फास्फोरस की मात्रा बढ़ती है, पौधे के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, और इससे संपूर्ण पौधे का विकास अच्छा होता है। इसलिए मैग्नीशियम का उपयोग भी हमें करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं तांबे की। अगर हम कॉपर का यूज़ करते हैं, जिसमें कि नीला थोता लगाने की सलाह दी जाती रही है, ये अमीनो एसिड का निर्माण करता है, प्रोटीन अमीनो एसिड का निर्माण करके उसे प्रोटीन में बदलने का काम करता है। जितने भी हमने अमीनो एसिड्स लगाए होते हैं उनको प्रोटीन में बदल के ये पौधे के अंदर दे देता है, पौधे को प्रोटीन मिलता है। तो कितना ज़बरदस्त काम करता है। इससे हमें आलू में भी बहुत अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है, क्योंकि आलू के अंदर प्रोटीन तत्वों की ज़रूरत होती है, और अमीनो एसिड्स जितने भी हमने लगाए होते हैं उनको वो प्रोटीन में बदल के देगा, तो आलू में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथियों, अगर देखा जाए तो गन्ने की ताकत बढ़ाने के साथ में ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, इसीलिए हमें कॉपर सल्फेट यानी कि नीला थोता का यूज गन्ने के अंदर करना चाहिए। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि मिट्टी की संरचना को सुधार करने के लिए हमें कौन कौन से खाद उपयोग करने चाहिए। तो देखिए, जिंक सल्फेट 12 किलोग्राम एकड़ और फेरस सल्फेट 12 किलोग्राम प्रति एकड़, जिप्सम 50 किलोग्राम प्रति एकड़ तक हमें अपनी मिट्टी के अंदर डाल देना चाहिए बुवाई करने से पहले। अगर बुवाई करने से पहले ये डाल देंगे तो हमारे खेतों में इन तत्वों की पूर्ति हो जाएगी और हमारे खेतों में ये समस्या नहीं आएंगी। साथियों, सामान्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात अगर हम करें तो देखिए 25 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व बनाने के लिए, जिसे हम मार्केट से भर भर के लेकर आते हैं, तो 25 किलोग्राम का अगर बैग बनाना है तो उसके लिए 10 किलोग्राम हरा कशिश ले लो, ठीक है, 10 किलोग्राम। उसके बाद 5 किलोग्राम मैंगनीज सल्फेट, ठीक है, और उसके बाद 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट ले लो, 2.5 किलोग्राम नीला तोता मिला लो, और 2.5 किलोग्राम सुहागा उसके अंदर मिला के अपने खेत में बुरकाव कर दो। साथियों, बुरकाव नहीं करना है, इसको मिक्स करके रख लो पाउडर फॉर्म में, और इसमें से 4 हिस्से बना लो इसके, ठीक है, 4 हिस्से बना के उसको पानी के साथ घोल बनाओ, और घोल बना के टोटी के जरिए से अपने गन्ने में दे दो। 4 बार अगर दे दोगे तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व तो आपके गन्ने को बहुत मजबूत बना देंगे, ठीक है। कहीं से भी कोई भी सूक्ष्म पोषक तत्व तो खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें अलग अलग जाके पंसारी की दुकान से खासकर ले लो। इसमें आपका हरा कशिश पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, और इसके साथ में आपका कॉपर सल्फेट यानी कि नीला थोता ये पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, सुहागा आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, जिंक सल्फेट और मैंगनीज सल्फेट आप अलग किसी दुकान से ले लो। ये लेके इन सभी पोषक तत्वों को मिक्स कर लो एक जगह। मिक्स करने के बाद में आप अपने खेत में उपयोग कर लो, और इतने अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे कि जितने भी अच्छे पोषक तत्व हैं वो इसके अंदर हैं, सल्फेट सारे के सारे इसके अंदर हैं। तो आपको यहाँ सल्फर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी पोषक तत्वों के अंदर सल्फेट होता है, सल्फर होता है,
है तो वो पौधे को उपलब्ध वहाँ से हो जाएगा। साथियों, आशा करता हूँ आप इस टाइप से ये साल्ट बना के अपने खेत को दे सकते हैं और घर पर बनाकर दे सकते हैं, सस्ते में बनाकर दे सकते हैं। आपको बहुत महंगे खाद लाकर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।